पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सियासत में किरदार बहुत ही गहरा है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। आप अलग, हम अलग, हमारी हाउसिंग कॉलोनियाँ अलग, हमारे तालीमी इदारे अलग, हमारे कारोबार अलग, कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, जो कि हकीकत के बरखिलाफ बात है। वजीर दिफा जो आईनी तौर पर दिफा के शोबे के सरबराह हैं, उनकी बात की भी कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान के जो वज़राए खजाना होते हैं वो फौज की मुशावरत से, फौज की मर्जी से आते हैं। पार्लियामेंट है, एक वजीर आजम है, वजीर दिफा है, वजीर इत्तलाआत है, बिलावल भुट्टो होते, और बिलावल भुट्टो की जगह अगर इमरान खान साहब होते तब भी ये सूरत हाल ऐसी ही रहनी थी। ये पाकिस्तान की हकीकत है। जनरल शेर अली खान ने मुतारिफ करवाई थी, जिसको आज हम नजरिया पाकिस्तान के नाम से अपने निसाबी कुतुब में देखते हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन प्लेयर है। आप देख रहे हैं बिला तबसरे और मैं हूँ शिराज फराज शाह। मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया में कौन सा दूसरा ऐसा मुल्क होगा, ऐसा मुल्क जो खुद को जमहूरिया कहता हो और वहाँ की फौज के तर्जुमान जो हैं वो हर चंद हफ्तों के बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसका पूरे मुल्क में या इंतजार किया जा रहा हो, और जब वो हो जाए तो मीडिया के ऊपर हफ्तों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की गई हो, जो दावे किए गए हों, जो नसीहतें की गई हों, जो अहकामात दिए गए हों, जिस बात पर बुरा मनाया गया हो, वो डिस्कस होता रहे। और सहाफी और तज्जिया निगार और कमेंटेटर्स बढ़ बढ़कर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हों कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया इसकी मजीद तफसीर क्या है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इस वक्त जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, एक वजीर आजम है, वजीर दिफा है, वजीर इत्तलाआत है, एक सिस्टम चल रहा है जो आइन में दर्ज हुकूमत है उसकी नुमाइंदगी करता है। लेकिन हम हकीकत में देखते हैं कि अगर वजीर इत्तलाआत कोई बात करें तो उसकी कोई अहमियत नहीं। वजीर दिफा जो आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान के तमाम दिफाई इदारों और दिफा के शोबे के सरबराह हैं, उनकी बात की भी कोई अहमियत नहीं। और अक्सर औकात या तो उन्हें मालूम नहीं होता कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा होता है, और या फिर वो इसको बादर ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कहने से कुछ बनेगा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सियासत में किरदार बहुत ही गहरा है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इसी तरह पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की मईशत में भी गहरा अमल दखल रखती है, माशी पॉलिसियों और फैसलों को भी डिक्टेट करती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो वज़राए खजाना होते हैं वो फौज की मुशावरत से, फौज की मर्जी से आते हैं, और माजी में कई एक वज़ीर खजाना ऐसे आए जो कि फौज की कहा जाता है कि एडवाइस पर लाए गए। अभी वाले जो हैं वो भी इसी तरह के हैं। इसी तरह मुल्क का जो वज़ीर इत्तलाआत है उसकी जिम्मेदारी है, वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होता है पूरी हुकूमत का। फौज हुकूमत का हिस्सा है। ये बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस पार्लिमानी जमहूरी निजाम की हम बात करते हैं उसमें 3 ब्रांचेस हैं हुकूमत की। उसमें एक एग्जीक्यूटिव है यानी हुकूमत, एक मुकन्नना यानी पार्लियामेंट, और एक अदलिया। ये सन 1973 के आइन के तहत तकसीम है। फिर हुकूमत के बहुत सारे शोबे हैं, हुकूमत के बहुत सारे इदारे हैं, उनमें से एक जो हुकूमती डिपार्टमेंट है वो दिफा का डिपार्टमेंट है। इस दिफा के डिपार्टमेंट की सरबराही जो है वो वजीर दिफा करते हैं। वजीर दिफा के अंडर सेक्रेटरी दिफा होते हैं, और फिर सेक्रेटरी दिफा के अंडर पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ्स और या मुसल्लह अफवाज, एयरफोर्स, नेवी, ये होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि एक इदारे यानी पाकिस्तान की मिलिट्री फौज और उसका ये तीनों सर्विसेज का जो इदारा है ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट, उसका जो सरबराह होता है या वो आके अपनी फौज की पॉलिसी, फौज की कमेंट्स मुख्तलिफ बातों पर करता है। उसकी इन बातों की अहमियत वजीर दिफा यहाँ तक कि वजीर आजम की बातों से भी या अहकामात से भी ज्यादा समझी जाती है। ये पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान में ये जो हमें जमहूरियत नजर आ रही है, ये जमहूरियत बराए नाम है। ये जमहूरियत जो है इस हुकूमत के पास हकीकी मानों में इख्तियार नहीं है। और इस हुकूमत की जगह शहबाज शरीफ साहब की जगह अगर बिलावल भुट्टो होते, और बिलावल भुट्टो की जगह अगर इमरान खान साहब होते, तब भी ये सूरत हाल ऐसी ही रहनी थी। तो पाकिस्तान की जो
ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सोसाइटी, पाकिस्तान के निजाम और पाकिस्तान की जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हावी है, और फौज ही की मर्जी से पाकिस्तान की दाखिली और खारजी पॉलिसियां बनती हैं। यहाँ तक कि एक इस्तिलाह जो 1970 के इंतखाबात के वक्त एक फौजी जर्नल जनरल शेर अली खान ने मुतारिफ करवाई थी, जिसको आज हम नजरिया पाकिस्तान के नाम से अपने निसाबी कुतुब में देखते हैं और वो वहाँ पर पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान की फौज का ये कहना है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सरहदों की मुहाफिज है बल्कि वो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है, और वो नजरियाती सरहदें नजरिए पाकिस्तान में वाजे की गई हैं, बताई गई हैं, लेकिन वो इतनी वाजे भी नहीं है, बहुत एम्बिगुअस आइडिया है। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर बना था। दुनिया में कहीं भी इस्लामी रियासत की कोई मिसाल तारीख में मौजूद नहीं है। जिस किस्म की इस्लामी रियासत की बात हम करते हैं, मैं पिछले किसी वीलॉग में ये बात कह चुका हूँ। यहाँ मैं आपको बताता चलूं, 2004 या 2005 में मैं लंदन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मिला। उनके अपार्टमेंट पे हम जाते रहते थे जहाँ वो ठहरी हुई थी, और कभी कभी वो टाइम दे देती थी, बुला लेती थी। तो मैं उनके साथ एक 1-on-1 मीटिंग थी, तो उसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम तरीन प्लेयर है। तो वो कह रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान की फौज जो है उसका सियासत में अमल दखल है, और वो कह रही थी जिस तरह वो सियासत में एक प्लेयर है, हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सियासत में एक प्लेयर है। तो ये उन्होंने मुझे, यानी ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल खुलकर कहा, उन्हें इस बात का एहसास था कि फौज जो है वो पाकिस्तान के मामलात में किस कदर दखील है। अब जब ये बात सब तस्लीम करते हैं, इस ग्राउंड हकीकत को मानते हैं, और ये जो हम हवाई बातें करते होते हैं कि सिविलियन सुपरमेसी और पार्लियामेंट की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें कुछ जाता नहीं, लेकिन अमली तौर पर बहुत मुश्किल है कि ऐसा हो। अब जब हम इस बात पर मान जाते हैं, इस बात को हम तस्लीम कर लें, तो फिर ISPR के जो तर्जुमान का बयान है या उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान की कैबिनेट के किसी वजीर, पाकिस्तान के किसी भी सियासी जमात के लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान से ज्यादा अहमियत रखती है। ISPR के ये साहिबान जो भी वहाँ के इंचार्ज होते हैं, जब वो बयान कर रहे होते हैं तो वो लोगों को अपने प्रेस बयान के जरिए ये तासुर देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं है, इस बात से नहीं है, जो कि हकीकत के बरखिलाफ बात है। अब मैं जो सवाल आज उठाना चाहता हूँ वो ये उठाना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के सारे मामलात में इस कदर गहराई में मुलविस है, उसका हाथ है, वो उनकी पॉलिसियां बनाती है, पॉलिसियों पर एडवाइस देती है, हुकूमत को चलाती है, तो फिर ये ISPR के जो साहबान आते हैं वो प्रेस के सामने ये क्यों कहते हैं कि हमारा तो फलां चीज से ताल्लुक नहीं है। और फिर ये जब आप मुल्क के मामलात में इतनी गहराई में आप मुलविस हैं, आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, तो फिर आप ये तफरीक क्यों पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर फौज कहती है कि हमारा एक अलग निजाम है जस्टिस का, यानी इंसाफ का निजाम अलग है जो मिलिट्री कोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम होता है, और उसमें सिविलियन कोई मुदाखलत नहीं कर सकती, ना अदालत, ना हुकूमत, ना कोई और। इसी तरह फौज का जो माशी मामलात हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इसमें भी फौज ये कहती है कि किसी को मुदाखलत का हक नहीं, हमारे अंदर एक एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, हमारे अपने ऑडिटर्स हैं जो हमारे मामलात को चेक करते हैं। एक तरफ तो पूरा पाकिस्तान आपने संभाला हुआ है, पर्दे के पीछे रहकर आप डायरेक्ट भी पाकिस्तान पे हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन आप एक सूरत हाल ऐसे है कि हम कहते हैं कि हम जमहूरी मुल्क हैं, लेकिन उसमें कलीदी किरदार फौज का है, सेंट्रल किरदार फौज का है। लेकिन फिर ये भी कहते हैं फौजी हजरात कि आप अलग, हम अलग, हमारी हाउसिंग कॉलोनियां अलग, हमारे तालीमी इदारे अलग, हमारे कारोबार अलग, हमारी इंसाफ का निजाम अलग। ये अलग क्यों? अगर आपका निजाम हर लिहाज से, आपका जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान की अदलिया उससे मुस्तफीद क्यों नहीं हो सकती? आप पाकिस्तान की जजों की ट्रेनिंग क्यों नहीं करते? आप पाकिस्तान की अदलिया को क्यों नहीं कहते कि आए, हमारा जो निजाम इंसाफ है, हमारा जो एहतसाब है, हम जो अकाउंटेबिलिटी करते हैं वो बहुत बेहतरीन है, वो इंसाफ पर मबनी है, तो हम तेजी से, केसों का बैकलॉग भी नहीं होता और हम तेजी से फैसले करते हैं। आप भी यही निजाम अपना ले, मॉडल है ना। फिर आप कहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल मामलात में हमारे अपने ऑडिटर्स है, मुझे यकीन है कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ऑडिट का सिस्टम होगा, वो बताइए, FBR को बताइए, पाकिस्तान के और इदारों को बताइए ताकि वो फॉलो कर सके। अभी चंद दिन पहले जो DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि फौज के जो कारोबारी इदारे हैं वो बड़ी भारी रकूम जो है वो कौमी खजाने में टैक्स की मद में जमा कराते हैं। ये भी एक बड़ी खबर थी मेरे जैसे कम इल्म
आम शख्स के लिए जो पाकिस्तान से हजारों मील दूर बैठा हुआ है। तो मैंने जब ये ISPR के DG साहब की ये बात सुनी तो एक दिल को खुशी सी हुई कि पाकिस्तान के फौजी इदारे जो हैं वो टैक्स भी देते हैं। फौजी कारोबारी इदारे जो हैं, पाकिस्तान की फौज जो है वो कॉर्न फ्लेक्स भी बनाती है और सीमेंट भी बनाती है और दलिया भी बनाती है और बेशुमार काम जो है वो करती है। इसी तरह पाकिस्तान की फौज जो है वो सड़कें भी बनाती है, उनकी मरम्मत का इंतजाम भी करती है। जो मोटरवेज हैं, जो दिन के करोड़ों रुपए जो इकट्ठे होते हैं वो भी फौज के एक इदारा इस्तेमाल करता। तो ये जो इतने पैसे आ रहे हैं इस पर ये लोग टैक्स दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि किसी वक्त पाकिस्तान की कौमी असम्बली जो है वो ये दरखास्त करेगी कि जो फौज के जो टैक्स उसने अब तक जमा करवाया है वो फौज के मुख्तलिफ इदारों ने वो कौमी असम्बली में पेश हो, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन होगी। और ये टैक्स के जो आदाद शुमार है, अगर ये हर साल फौज कौम के सामने ले आए, उसको पब्लिक में ले आए, तो वो पाकिस्तान के इदारे, वो पाकिस्तान के कारोबार, वो पाकिस्तान की कंपनियां जो टैक्स नहीं देती, वो उनके सामने ये मिसाल होगी कि फौज और उसके इदारे, कारोबारी इदारे जो हैं वो टैक्स भी देते हैं। कहने का मतलब ये है, मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ इस पर कि DG ISPR साहब जो बातें कर रहे हैं और वो जो फौज के हवाले से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टैक्स देते हैं, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, हमारे जो मिलिट्री ट्रायल्स का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, यानी हमारा जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा है। और साथ में उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से बताया कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं उसमें कितने प्रोमिनेंट लोग सामने आए, नौजवान, खिलाड़ी, आर्टिस्ट, मुसन्निफ, शायर, इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर वो पहुंचे, साइंटिस्ट। तो उन्होंने बलूचिस्तान की बड़ी रोशन तस्वीर जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आवाम के सामने रखी। तो गुजारिश ये कि अगर आपकी ये सारी चीजें इतनी पॉजिटिव हैं, इतनी अच्छी हैं, तो फिर फौज के हवाले से पाकिस्तान में लोगों की बड़ी तादाद तनकीद क्यों कर रही है, सवालात क्यों उठा रही है। आपके दौर में भी और आपसे पहले जो अदवार गुजरे, अयूब खान के दौर से को देख लें, जियाउल हक के दौर को देख लें, दरमियान में याहिया खान के दौर को देख लें, फिर बेनजीर और नवाज शरीफ जो दोनों बार बार हुकूमतें करते थे, उस दौर में जो फौज पर तनकीद होती थी, फिर मुशर्रफ के दौर में आपके ऊपर तनकीद होती रही, और फिर आज 2024 तक जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। और अब तो ये हालत है कि अच्छे खासे वो लोग जो फौज को सपोर्ट किया करते थे, PTI में मिसाल के तौर पर जो लोग कहते थे कि फौज के आर्मी चीफ हमारे वालिद हैं और फौज जो है, इमरान खान साहब भी बार बार फौज की तारीफ, ये सब लोग इतनी शिकायतें क्यों कर रहे हैं, इल्जामात क्यों आयद कर रहे हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को, फौज समेत अदलिया, सियासतदान, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, इन सब को इस बात का इतराफ करना चाहिए अवाम के सामने पब्लिकली कि जी हमने माजी में ये गलतियां की, हमारी ये चीज ठीक नहीं थी। हमारा जो सिस्टम जो हम आपको बता रहे हैं, फौज का सिस्टम है अंदरूनी, या अदलिया का, क्योंकि अदलिया भी हिसाब नहीं देती कि आप हमारा ऑडिट नहीं कर सकते। तो ये जो हमने अपनी अलग अलग मस्जिदें बनाई हुई हैं और हम इजाजत नहीं देते किसी और को कि वो आकर हमारे मामलात को मॉनिटर करे, उनका ऑडिट करे, उनके बारे में सवाल उठाए। तनकीद सिर्फ यही नहीं कि मनफी तनकीद होती है, तनकीद बराए तनकीद होती है, तनकीद कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। जाहिर है उन्होंने इतने अरसा पाकिस्तान पे हुकूमत की है, वो ये तस्लीम करें कि जी हमने ये गलत किया, हमारे इस फैसले से ये नुकसान हुआ, इस पर हम माजरत खा हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये देखिए हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हम मईशत को ठीक करने में आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको मॉडल देते हैं, रोल मॉडल्स हैं हमारे पास, और आप उस पर उनको देखकर आप भी सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल हुकूमत भी अपनी चीजें जो है अपनाएं। तो सिर्फ ये कहना तकरीर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि हम ही अच्छे हैं, हम सबसे ज्यादा समझते हैं, हमारी हर चीज अच्छी है, हमारी हर चीज बेहतर है, और ये रिफ्लेक्शन ना करना, सोल सर्चिंग ना करना कि हमसे भी गलती हो सकती है, हमसे भी कोताही हो सकती है, बाज गलतियां दानिस्ता होती है, बाज गैर दानिस्ता होती है। तो जब आप ओपन होंगे क्रिटिसिज्म को और उसको खुशदिली से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कबूल करेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे, तो आप चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी और सिविल हुकूमत है, और चाहे वो मीडिया, अपना एहतिसाब सबसे पहले करें, अपनी कमजोरियों पर निदामत का इजहार करें, वो अपनी इस्लाह का वादा करें और करके दिखाएं। तो फिर आपके अल्फाज से ज्यादा आपके अमाल, आपके एक्शंस खुद बोलेंगे, और जब वो आपके एक्शंस अच्छे होंगे, आपके अमाल अच्छे होंगे, रिजल्ट्स उनका अच्छा आएगा, तो लोगों का आप पर एतबार बढ़ेगा, ट्रस्ट मजबूत होगा, और आपको फिर बड़े बड़े दावे नहीं करने पड़ेंगे, बड़े बड़े खुशनुमा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे। तो आज यही कहना था, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत।